नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। 15 अगस्त को पीएम का लाल किले से 12वां संबोधन। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा मोदी का भाषण। वोट चोरी रोकने के लिए कांग्रेस का बिगुल। आजादी के पूर्व संध्या पर देश भर में निकालेगी मशाल और कैंडल मार्च। 70 देशों की जेलों में 10,574 भारतीय कैद। 11 देशों में 43 को सजाए मौत। सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। और उत्तराखंड के धराली में मूसलाधार बारिश से सर्च ऑपरेशन बाधित। हरसिल में भी हालात खराब। हिमाचल में 4 जगह बादल फटा। 323 सड़कें बंद। दिल्ली में रात भर हुई तेज बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं जम्मू के किश्तवाड़ से, जहां पर बादल फटा है और मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। भारी तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही है और वहीं 1 दर्जन मौत होने की भी आशंका जताई जा रही है। 7 शवों को बरामद किया गया है। मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा। मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी ली है। वहीं उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 शवों को बरामद किया गया है। और मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा है। वहीं मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरी घटना की जानकारी ली है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा ने भी घटना को लेकर के दुख व्यक्त किया है। तो जम्मू के किश्तवाड़ में ये बादल फटा है। बड़ी खबर किश्तवाड़ से बता रहे हैं आपको। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो बादल फटने से भारी तबाही देखी जा रही है और 1 दर्जन मौत होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 दर्जन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। और मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा है। शेर सिंह सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर है। शेर सिंह ने जिस तरह से देखा जा रहा है भारी तबाही और जम्मू में बड़ा हादसा हुआ है बादल फटने के बाद, अभी के हालात क्या देखे जा रहे हैं और कितने इसकी जद में आए हैं? अभी ऐसा है, पूरा तरह से तो इतना मालूम नहीं हो रहा है कि कितने लोग, क्योंकि एकदम बताना ये बहुत असंभव सा है कि कितने लोग मरे हैं। बेसिक क्या है कि अभी 10 से 15 लोगों का आशंका जताई जा रही है कि इतने लोग मरे हैं। बाकी अब कितने लोग मरे हैं इसका तो सही से तभी मालूम होगा जब वो एक पूरी डिटेल में जाएंगे, तो जाके पता चलेगा। जब उनके परिजनों के जो लोग बच गए होंगे उस समय, जब हादसा हुआ तो इस समय पहले भी मना किया गया था कि बारिश का बहुत बारिश हो रही है और वहाँ आजकल वो रास्ता बन रहा है। और रास्ता बनने से क्या है कि पहाड़ों की भी खुदाई की गई हुई है, तो उससे बहुत से पत्थरों के गिरने की भी संभावना है। पर लोगों का विश्वास है, लोगों के अंदर डेडिकेशन होती है, मतलब माँ भगवती के प्रति इतना ऐसे दृढ़ निश्चय होता है, एक विश्वास होता है कि जिस वजह से वो लोग पीछे नहीं हटते हैं। कोई श्रद्धालु पीछे नहीं हटता है, वो मौत के सामने भी चला जाता है। तो वही आज हुआ है। तो लेकिन बादल फटना कोई नई बात नहीं है, बादल अक्सर फटते रहते हैं, पहाड़ों में ऐसा होता रहता है। पर आज जो हादसा हुआ है ये बड़ा बहुत ही मतलब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कि
श्रद्धा की भावना से माँ का क्या हमसे क्या गलती हुई थी, उन लोगों की जिन्हें ये नुकसान सहना पड़ा। और आज मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि ये मतलब, लेकिन पब्लिक को थोड़ा समझाया भी गया होता है कि थोड़ा ध्यानपूर्वक चलिए, एक साथ इकट्ठे मत हुइए। अब उस समय जहाँ पे हादसा हुआ है, क्या पता वहाँ पे बारिश की वजह से लोग रुके थे या क्या रीजन था, ये कुछ अभी पता नहीं चल पाया पूरा। लेकिन मेरी बात अभी की अगर बात करें तो कितनी एजेंसियां, कितनी टीमें वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची हैं? अभी राहत के लिए वहाँ के जो लोकल और पुलिस कर्मी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे रहते हैं, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे पहले ही कर रहे थे। तो वैसे ही वहाँ पे पुलिस फोर्स वैसे भी इन दिनों जैसे हादसे होते रहते हैं, तो इसके लिए वो अक्सर पहले ही एक्टिव रहते हैं। तो आज उसके बाद उन्होंने फौरन फटाफट पुलिस और वहाँ के लोकल्स जो हैं उनकी सपोर्ट से वो काफी उन्होंने रेस्क्यू कर रहे हैं। तो जिन परिजनों के कुछ लोग नहीं मिल रहे हैं, ऐसा भी होता है जो बता रहे हैं, कई बार क्या होता है कुछ लोग आगे चले गए होते हैं, कुछ पीछे होते हैं। अब कौन चला गया, जिसको अपना नहीं मिलेगा वो भी चिल्लाना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है वो आगे चला गया हो। तो इसके लिए एग्जैक्ट रेशो बताना जो है अभी इतनी जल्दी मतलब संभव नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं, मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा है। और इसी खबर पर पीडीपी नेता हमारे साथ तौसीफ शाह इसी खबर पर हैं। तौसीफ जी, ये बड़ी घटना है जम्मू में और इसकी जद में बताया जा रहा है कई लोग आए हैं। बादल फटने के बाद राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। सर, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये बहुत ज्यादा, आज मैं ये दुखद घटना कहूंगा मैं इसको, ये बहुत ज्यादा दुखद घटना है। ये जो चिशोटी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ये हमारा अपना किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसमें अभी तक उन्होंने 12 बॉडीज को रिकवर किया हुआ है। ये बेसिकली ये स्लोप एरिया है, जिसमें से ये क्लाउड बर्स्ट होने के बाद ये पहाड़ों से जो पानी नीचे आया है, ये एक जगह जमा हो गया, जिसमें एक छोटा सा गांव जैसे गांव एक बसा हुआ था। तो अभी तक इसमें अप्रोक्सीमेटली 12 बॉडी तो रिकवर हुई है, बट शायद एक्सपेक्टेड है, खुदा ना करे कि शायद इसमें डेथ्स और ज्यादा हुई हैं। तो ये अपना राहत कार्य का जितना भी काम है वो अभी चल रहा है वहां पर। बट इसमें ये है कि इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की कमजोरी है या इसमें ऐसे किसी चीज की कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी है, बिकॉज दिस इज नेचुरल डिजास्टर। हाँ, डिजास्टर ये है कि इन्हें वहाँ क्यों बसने दिया गया। ये उतना पुराना गांव भी नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि ये 400 साल पुराना गांव ही या अगर आप वहाँ पर वहाँ थोड़ा रिलीजियस साइट्स भी हैं, तो वहाँ पर एक ये होना चाहिए था कि देखने के लिए कि दिस इज फ्लड प्रोन एरिया। ये मानिए कि गौर जैसा बना हुआ है, जैसा समझते ना, ये 3 तरफ से पहाड़ हैं, वहां से बीच में गौर एक बना हुआ है। सो वहां पर तो नेचुरली है कि अगर जब भी क्लाउड बर्स्ट होगा, बट बहुत दुखद है। और ये किसी की गलती तो है नहीं, ये किसी की, दिस इज नेचर्स कैलेमिटी, दिस इज नॉर्मल, वी कैन से दैट दिस इज ये अपना क्लाइमेटिक कैलेमिटी इसको कह सकते हैं। बिल्कुल दुखद घटना है, बेहद दुखद घटना है। 1 दर्जन मौत की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। फिलहाल ये खबर बता रहे, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा और 1 दर्जन लोगों की जो मौत हुई है, ये आशंका फिलहाल व्यक्त की जा रही है कि 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है इस घटना में बादल फटने के बाद। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, राजधानी लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। सपा विधायक पूजा पाल पार्टी से बर्खास्त की गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। सदन में सीएम योगी की तारीफ पूजा पाल पर गाज बनकर गिरी है। सीएम योगी की तारीफ करना पूजा पाल पर भारी पड़ गया है। पार्टी से निकाली गई है
बर्खास्त कर दी गई हैं। अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल को बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गतिविधियों से पार्टी का काफी नुकसान हुआ, अखिलेश यादव का ऐसा कहना है फिलहाल, और आपको सभी पदों से हटा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आपको सभी पदों से मुक्त किया जा रहा है, आप पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से एक खबर। सपा विधायक पूजा पाल को सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है समाजवादी पार्टी से। और सदन में सीएम योगी की तारीफ करना पूजा पाल पर भारी पड़ा है। एक वजह बताई जा रही है कि पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी, जिसको लेकर के अखिलेश यादव भड़क गए और पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया है। मनीष तिवारी इसी खबर पर हमारे साथ। मनीष, ये एक बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं इस वक्त। पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया है और वजह सिर्फ इतनी थी कि पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी तारीफ कर दी थी, जिसको लेकर के अखिलेश यादव उन पर भड़क गए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पूजा पाल का कहना था कि उनको जो है समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त न्याय नहीं मिला, जब योगी की सरकार बनी है तब उनको न्याय मिला है, जब अतीक अहमद की हत्या हुई। इसको लेकर के और साथ ही उन्होंने सुरक्षा की बात कही, जिसको लेकर के इस बयान के बाद आज समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में खुद ही उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। उन्होंने पार्टी की गतिविधियों का के विरोध में काम किया, इसके चलते जो है उनको पार्टी से निकाला गया। वहीं पर पूजा पाल का कहना है साफ तौर से कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की कोई भी बुराई नहीं की है। उनको सिर्फ मुस्लिम वोट, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट के प्यार में जो है उनको पार्टी से निकाला गया है। उनको जिस बात का न्याय मिला उस न्याय के चलते जो है उन्होंने सदन में इस तरीके का जो बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी सरकार को जितनी बढ़ियाई की, सुरक्षा की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, अपने न्याय की बात की, इस वजह से जो है पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय जो है बहुत ही शोचनीय है। लेकिन उनसे जब ये जाना गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रही हैं, तो उन्होंने साफ तौर से इस बात से अभी इनकार कर दिया है। लेकिन कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि ऐसी महिला के साथ सरकार खड़ी है और जो भी बन सकेगा उनको जो है सरकार के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए मनीष। फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया है और अखिलेश यादव ने पूजा पाल को सभी पदों से मुक्त किया है। और निष्कासित होने के बाद के न्यूज पर सबसे पहले पूजा पाल ने हमारे संवाददाता मनीष तिवारी से बातचीत की है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विज़न पे हम लोगों को एक चर्चा करनी थी। उसी चर्चा पे हमें सबसे अच्छा, मैंने तो पहले 2 साल पहले भी हमने धन्यवाद दिया था और मैंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने धन्यवाद दिया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माफिया का उन्होंने अंत किया, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजार पूजा पाल जिनके क्या कहते हैं आवाज़ दबा दिए गए, ऐसे हजार राजूपाल जिनकी हत्या करके उनको फेंक दिया गया, जिनकी कभी FIR नहीं लिखी गई। मैं पहली सिर्फ उनकी आवाज़ हूँ, मैं यहाँ तक आ पाई हूँ क्योंकि मैं अपनी लड़ाई लड़ने का काम की, तब आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। मुझे आपने माइक और मंच पे देख लिया, मगर जिन लोगों ने नहीं लड़ा उनका क्या? मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ी, उन्होंने ताकत दी तो उनकी लड़ाई मैं लड़ी। और
कल भी मैंने बस धन्यवाद दिया, तो इनको इतना बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं ना इनकी पार्टी का नाम ली, ना मैंने किसी का और लोगों का नाम लिया, मैंने तो सिर्फ माफिया अपराधी क्या कहते हैं अतीक अहमद का नाम मैंने लिया, और उसके लिए मैंने बोला तो हमें पार्टी से निकाल दिए। अखिलेश जी के लिए क्या नहीं, क्या वो मुस्लिम, वो प्रयागराज के जो मुस्लिम है, जो अच्छे मुस्लिम है, जो सीधे मुस्लिम है, क्या जो अतीक अहमद ने उन मुसलमानों की हत्या की, तो क्या उनसे इनकी संपत्ति नहीं है? जिस प्रकार से अब आगे का क्या रास्ता होगा, अखिलेश जी के लिए क्या कहना है आपके लिए इस निर्णय उनके देखिए, उनको जो अच्छा लग रहा है वो करें, क्योंकि वो अपना वोट देख रहे हैं, वो अपने मुस्लिम जो वोटर हैं उनका वो देख रहे हैं। और तो उनको तो क्या कहते हैं, जो मुस्लिम जो बेचारे सीधे साधे हैं उनको भी देखना चाहिए। ऐसा थोड़ी सिर्फ आप माफिया अतीक अहमद की आप उस पर आपके अपने सदस्य को निकाल देंगे, मगर उन मुसलमानों क्या कहा जो प्रयागराज में जो सीधे साधे थे उनकी हत्याएं की गई। अगला रास्ता क्या होगा आपका? देखिए, अगला रास्ता के बारे में मुझे मालूम नहीं है, अगले रास्ते के बारे में वास्तव में मुझे कुछ नहीं पता है। बस इतना कह सकती हूँ कि पूजा पाल के किस्मत में संघर्ष है, तो संघर्ष मेरा नाम है और मैं संघर्ष कर लूँगी, कोई दिक्कत। कितने दिन आपको इंतजार करना पड़ा इंसाफ पाने के लिए? कितना समय आपने कितने दिनों के बाद इंसाफ मिला? मेरी शादी 2005 में हुई, 16 तारीख को 2005 में हुई थी, और उसके बाद सन 2005 से लेकर के जिस दिन अतीक अहमद ख़त्म हुआ है उस दिन तक मैंने अदालत, मैंने प्रशासन, मैंने शासन, जितनी लड़ाई होना चाहिए, कचहरी से लेकर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक मैंने लड़ने का काम किया है। ये थी हमारी साथ समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूजा पाल जी, जो कह रही थी कि जितने समय के बाद उनको इंसाफ मिला है, उस इंसाफ को जो है उन्होंने कल सत्र के दौरान जो है बयान किया, उसके चलते जो है उनको आज समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है। उनको पीड़ा ज़रूर हो रही है। उनका ये साफ तौर से कहना है कि अखिलेश यादव सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए चक्कर में उनको पार्टी से निकाला गया है। अब उनका आगे का क्या रास्ता होगा, इस पर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। की बता रहे हैं, पूजा पाल को सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति की तारीफ करना भारी पड़ा। अखिलेश यादव भड़क गए और विधायक पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया। गतिविधियों से पार्टी का काफी नुकसान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सीएम योगी की तारीफ करने पर पूजा पाल को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। पूजा पाल खुद के न्यूज पर बोलती नजर आई कि जीरो टॉलरेंस की नीति उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने तारीफ कर दी सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ अतीक अहमद को लेकर के बात कही थी, जिसके चलते अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, और ना सिर्फ पार्टी से निकाला बल्कि सारे ही पदों से मुक्त कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सदन में सीएम योगी की तारीफ पूजा पाल पर गाज बनकर गिरी है। तो सीएम योगी की तारीफ करने पर पूजा पाल पार्टी से बाहर कर दी गई। पूजा पाल ने के न्यूज पर यह कहा कि उन्होंने माफियाओं के विरुद्ध जो सीएम योगी आदित्यनाथ की नीति रही और जो जिस तरह की कोई कार्रवाई रही उनकी तारीफ की, जिसको लेकर के अखिलेश यादव भड़कते नजर आए हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे थे, जहां पर पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। अखिलेश यादव ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है पूजा पाल को, और हमारे संवाददाता मनीष तिवारी ने बात की है
सपा के एक और बागी विधायक मनोज पांडे से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं जरा। आइए हम बात करते हैं मनोज पांडे सर से। जिस प्रकार से उनके एक सहयोगी, आज कह सकते हैं पूजा पाल जी को, आज पार्टी से, समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया, क्या कहना है आपको? दुखद है। एक ऐसी बहन जिसके विवाह होने के 9 दिन बाद उसकी पति की निर्मम हत्या हुई हो, हत्या भी ऐसी हुई हो जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक सनसनीखेज घटना रही हो। राजू पाल एक विधायक थे, एक पिछड़े समाज से आते थे, एक पाल समाज के बेटे थे। ना केवल उनके घर पर उनको गोली मारी गई, जब उनको लोग लेकर के जान बचाने के लिए भगे तो उनको रास्ते में रोककर गोली मारी गई। वो अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल के बेड पर जाकर के उनकी हत्या की गई। हत्यारे कौन थे ये पूरा देश दुनिया जानती थी। आज अगर उनके पति की घटना को लेकर के न्याय मिला और उन्होंने विधान सभा में अपनी उस कानून व्यवस्था को लेकर के उस पर अगर उन्होंने बोला, अब बोलने से कोई दल जो पीडीए की कल्पना करता हो, पूजा पाल पीडीए नहीं है। राजू पाल जी की हत्या हुई थी, पाल समाज का नेतृत्व तो करते रहे उत्तर प्रदेश में, आज पूजा पाल जी कर रही हैं। अगर उनकी हत्या होती है और उस पर एक बेवा अपने दुख को विधानसभा में व्यक्त करता है, अगर इसकी सजा दी गई तो मैं समझता हूं कि सजा तो पूरा देश झेलने के लिए तैयार है। और पूजा पाल जी अकेले नहीं हैं, हम सब लोग पूजा पाल जी के साथ हैं। अगर आप यहाँ पर पूजा पाल जी के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं या उनको पार्टी से निकाला गया, तो आप योगी सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे, उनको क्या सहयोग मिलना चाहिए? देखिए, परमात्मा इंसाफ देता है, न्याय देता है। योगी जी ने न्याय दिया है। रही बात किसी के भविष्य को तय कोई व्यक्ति नहीं करता है, क्षेत्र की जनता करेगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अब देखा जाए कि पूजा पाल की पार्टी से निकालने को लेकर के जो है अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह के सिंपैथी जो है पूजा पाल को मिल रही है आज के दिन, अब आने वाला समय क्या निर्णय लेता है वो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और रायपुर से आपको बता देते हैं खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, तिरंगे के अपमान का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने मामले का वीडियो भी जारी किया। सुशील आनंद शुक्ला ने वीडियो जारी किया है। रायपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, तो सुशील आनंद शुक्ला ने वीडियो जारी किया। कांग्रेस ने मामले का वीडियो बनाया और इसे जारी किया है। खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, तिरंगे का अपमान बताया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। और आप चलते हैं सीधा हरियाणा के फरीदाबाद, जहां पर राज्य विभीषिका दिवस है चूंकि मनाया जा रहा है आज, और राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर
इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को पिछले 10 वर्षों में एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारे बीच में पंचनाद स्मारक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, कृष्णलाल पंवार जी, श्याम सिंह राणा जी, अरविंद शर्मा जी और श्रुति चौधरी जी, राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा कृष्ण मिड्डा जी, गौरव गौतम जी और प्रदेश के अध्यक्ष पंचनाद स्मारक ट्रस्ट सुभाष सुधा जी और उनके साथ महामंत्री के तौर पर काम कर रहे सुरेंद्र गुलाटी जी और पंचनाद ट्रस्ट के हमारे कोषाध्यक्ष हरविंदर कोहली जी, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण और पंचनाद ट्रस्ट के हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इतनी भारी संख्या में, और मौसम भी अलाउ नहीं कर रहा था, इतना मौसम खराब चल रहा है और उस मौसम के खराबी के कारण भी पूरे हरियाणा प्रदेश से इतनी भारी संख्या में आप लोग आज उन महान आत्माओं को, जो अज्ञात और ज्ञात जो महान आत्माएं जिन्होंने इस आजादी के अंदर अपना महान बलिदान दिया है, उनको। और खबर रेवाड़ी से, जहां धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में शहीदों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में हुई और जिसे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष अजीत कोसलिया सहित विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। देशभक्ति गीतों की मधुर ध्वनि और गगनभेदी नारों के बीच यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए देशभक्ति के रंग बिखेरती और अपनी गंतव्य की ओर बढ़ती रही। अंत में शहीद चौक पहुंचकर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिरंगा यात्रा का समापन हुआ है। इस तरह से भारत के अंदर 10 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम किया हुआ है और उसी के तहत आज धारोड़ा मंडल का ये तिरंगा यात्रा हो रही है और उसके अंदर मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है। तो आज जिस तरह से आप देख रहे हो कि तिरंगा के प्रति लोगों की कितनी आस्था है, तिरंगे से कितना लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। और इस तिरंगे को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शहीदों ने जो कुर्बानी दी, जो बलिदान दिए, उन्हीं की शहादत और उनकी बलिदान की वजह से ही आज हम ये तिरंगे को लिए पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं। और इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र अंतर्गत गिघिया गांव में खेत से महिला का शव बरामद हुआ। संदिग्ध हालत में मिले शव से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई और कोन थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गिघिया में खेत में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान 35 साल जहरून पत्नी सादिक के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने खेत में शव देख करके तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक जांच के साथ पंचनामा करके कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
थाना कोन जनपद सोनभद्र अंतर्गत ग्राम गिधिया में आज सुबह एक महिला जहूरन खातून का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। प्रकरण के संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मामले की पूरी गहनता एवं गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। जांचोपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। नियमों को ताक पर रख करके आवंटन किया गया और सीएजी 2023 की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। अफसरों की लापरवाही, बिल्डरों को पहुंचाया गया फायदा और प्राधिकरण को 32,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। करीब 19,000 करोड़ का बकाया है। प्राधिकरण अब तक वसूली नहीं कर पाया। 34 साल पहले बना था ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और भूमि अधिग्रहण योजना आवंटन में भारी गड़बड़ियां, अधिकारियों की मिली भगत से नियमों की अनदेखी और संपत्तियों की आवंटन में मिली अनियमितता। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कानपुर से आपको बता रहे हैं खबर, ग्राम प्रधान के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। घर से काम पर जाने को निकला था भाई और घात लगाकर बैठे लोगों ने हमला किया। घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्राम प्रधान का भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चौबेपुर के जरारी ग्राम का यह पूरा मामला है। ग्राम प्रधान के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। हरदोई से बताते हैं खबर, सीएम का एंटी भू माफिया नियम फेल हुआ है। भू माफियाओं के आगे नतमस्तक जिला प्रशासन। पीड़ित की जमीन पर भू माफियाओं का कब्जा। पीड़ित ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत के बाद भी न्याय नहीं मिला। पिहानी कोतवाली क्षेत्र के गुलराहा गांव का ये पूरा मामला है। सीएम का एंटी भू माफिया नियम फेल होता साबित हुआ। भू माफियाओं के आगे नतमस्तक जिला प्रशासन। तो हम ज़मीन के बारे में आए हैं। हमारी ज़मीन कब्जा किया है वो और छोड़ नहीं रहे हैं। उसमें बाउंड्री खींच ली है और हम इसलिए आए हैं। किसके द्वारा कब्जा की गई है? ये अभिमन्यु है, रामपाल है और श्रीपाल है। आज किसके पास आए हूँ? आज डीएम के पास आए हैं। कौन सा गांव है? गुलराहा। हमारा नाम है राम, गुलराहा में हम रहते हैं। और श्रीपाल रामपाल हमारा खेत नहीं छोड़ के हमारी बख्ताई ज़मीन है और उसने बाउंड्री खींच ली और हमारे भाई ने जितना बेचा था हम अभिमन्यु के पास में उतना हम छीन रहे हैं। हमारा बस तय किया। तो आज किसके पास शिकायत की आपने? आज डीएम के पास आए। हरदोई से खबर, न्यायालय परिसर से आरोपी आरिफ फरार। अवैध तमंचे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और अतरौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस को चकमा देकर आरोपी आरिफ फरार हुआ और एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। क्षेत्राधिकारी को 7 दिन में आज्ञा प्रेषित करने के निर्देश दिए। अतरौली के ढिकुनी ग्राम सभा का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है और न्यायालय परिसर से आरोपी आरिफ फरार हुआ है।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर थाना चोला की गाड़ी से वायल एसेट चोरी हुई है। चोरों ने वायल एसेट को पार कर दिया है। गांव दाऊदपुर में मारपीट की खबर पर पहुंची थी पुलिस और गाड़ी की सफाई और धुलाई के दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सह चालक पुलिसकर्मी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। चोला थाना क्षेत्र की यह घटना, गाड़ी की सफाई और धुलाई के दौरान चोरों ने वायरलेस जो सेट है उसको पार कर दिया। सीतापुर से खबर, महिला ने गांव के युवक पर आरोप लगाया। युवक ने जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। महिला को लगातार धमकी दी जा रही है और पीड़िता ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। थाना मानपुर क्षेत्र का पूरा है मामला। बुलंदशहर से खबर, कांग्रेस ने शहर में लगाए वोट चोर के बैनर। प्रशासन ने बैनर हटवाए। कई जगह लगे वोट चोरी के बैनर हटाए जाने की कांग्रेसियों में भारी आक्रोश और कांग्रेस आज शाम शहर में कैंडल मार्च भी निकालेगी। और एटा से खबर, जहां पर तेज आवाज के साथ भरभराकर गिरा है मकान पक्का और एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 4 लोग दब गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। मौके पर ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। चारों घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है। सीएससी अलीगंज भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। जसरथपुर थाना क्षेत्र के नदराला गांव की ये घटना, तेज आवाज के साथ भरभरा करके गिरा पक्का मकान। मेरठ में सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक समेत 3 कर्मचारियों को सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने अतिरिक्त निदेशक के घर और बैंक लॉकर सील किए और जिसमें से घर से 30 लाख रुपए नगद बरामद भी हुए हैं। कर्मचारी विशाल सोलंकी के घर से 100 से ज्यादा अस्पतालों की फाइलें भी मिली और इन तीनों ने 2 अस्पतालों को पैनल से हटाने की धमकी देकर के 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने इन तीनों को 5 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा परिसर में पहुंचे तो एक छोटी सी बच्ची श्रद्धा सिंह ठाकुर से मिले और उसे दुलारा पुचकारा। श्रद्धा सिंह ठाकुर लखनऊ के गुंडबा की रहने वाली हैं और टेंडर हार्ट स्कूल में पढ़ती हैं। उसने जनवरी माह में सड़क बनवाने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था। सड़क बन गई तो वह मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आई थी। श्रद्धा सिंह ठाकुर को देखते ही मुख्यमंत्री रुक गए और उससे दुलार किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 बार मिल चुकी है। पिछली 26 जनवरी को उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सड़क बनवाने की मांग की थी और अब सड़क बन गई तो धन्यवाद ज्ञापित करने अपने पापा सत्येंद्र सिंह ठाकुर के साथ पहुंची थी। 9 साल की छोटी चीज जिसका नाम है श्रद्धा ठाकुर, जिसका स्कूल के पास की रोड बहुत ही खराब थी, जिसको लेकर के इतने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी।
आइए हम उससे जानते हैं। आपके स्कूल के पास की रोड काफ़ी ख़राब थी, तो क्या हुआ मुख्यमंत्री से? मैंने उन्हें पत्र दिया तो उन्होंने मतलब कहा ठीक है, उन्होंने 6 महीने के अंदर मेरी रोड बनवा दी, मतलब स्कूल की पास की रोड? हाँ। आपका घर कहाँ पे? ब्रह्मा थाना, कुर्सी रोड, लखनऊ। जब आप आज मुख्यमंत्री से मिली तो उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने आशीर्वाद दिया, आपको प्यार किया? हाँ। आशीर्वाद दिया? क्या आशीर्वाद दिया आपको? उन्होंने ऐसा बोला खुश रहो डैड, उन्होंने कहा खुश रहो। जी देखिए, आज ये मुख्यमंत्री के पास पहुंची थी और उनको थैंक यू बोलने के लिए उनका साफ तौर से कहना था कि रोड बन चुकी है। इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने प्यार किया और साथ ही आशीर्वाद दिया और कहा कि खुश रहो। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का